नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का नाम है ससुर का घर। रोहित और कांचन की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रोहित के पिता विष्णु जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को रोहित के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। नहीं तो आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब रोहित कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक कामवाली बाई पार्वती थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए पार्वती बाई का दिन भर घर में रहना कांचन को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए पार्वती बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। पार्वती बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे विष्णु जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर को औरत के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर कांचन ने रोहित से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहित ने कांचन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान पार्वती बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, कांचन को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहित रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और कांचन का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में कांचन को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहित कांचन को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं। कांचन बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहित कांचन को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी रोहित के हाथों में एक चाबी देता है। रोहित उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रोहित कांचन को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? रोहित कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे। अभी मेरे आमदनी के हिसाब से हम इसी को एफोर्ड कर सकते हैं। रोहित का यह व्यवहार कांचन के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? रोहित उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का घर है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते कांचन के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने रोहित से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है? रोहित ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? कांचन के पास रोहित के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। कांचन रोहित से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहित बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप विष्णु जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपने बहू से कहा,
वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। कांचन को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते हैं। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।